दाखवला होता ना मला. बहुत प्यारे बच्चे यार. आपलं काम आहे ना काय दीपक शर्मा समोर दिसतोय का? तो आत गेलाय आता त्या रूम मध्ये. मी यांना फोन केलाय. दोस्तों इस समय फिर एक मुझे कॉल आया और ये कॉल आया फिर से कासरवाड़ी में केशव नगर. यहाँ से एक 2 दिन पहले हम लोगों ने एक भारत देश का जो सबसे जहरीला सांप मनियार कॉमन क्रेट इसको हमने रेस्क्यू किया था. तो बस उसी के 2-3 घर छोड़कर आगे यहाँ पे एक सर आपका नाम क्या है? ऋतिक. तो यह ऋतिक रोशन. तो ये ऋतिक जी है. तो उन्होंने मुझे कॉल करके सूचना दी है कि एक सांप को देखा है और उन्होंने कहा कि ये शायद ऊपर घर में देखा है कहीं. तो कौन सा सांप है ये तो मौके पर जाने के बाद पता चलेगा. तो वीडियो में जो बने रही मेरे से. असं थोडी सापडतो सर. तुमच्या डोळ्यासमोर तुम्हाला दिसत असेल तर आम्ही पकडणार ना. आता आम्हाला काय संबंध नाही. अहो ह्याच्या आत गेलाय तो. हॅलो हॅलो सर निघालेत का? निघालेत ना? तुम्ही बघितलं का? या लवकर या. किसने इसमें क्या इसमें किसका रूम है क्या वो? नहीं वो स्कूल है एक्चुअली. छोटे बच्चे लोग पढ़ने आते हैं. हाँ तो वो अंदर गए उधर सांप. तो उनको मैं बुलाया है. वो 2 मिनट में आ जाएंगे. ठीक है. कितना बड़ा है अंदाजा? इतना था. इतना ऐसा इतना ही था. रूम किधर कौन सा वो दिखा खाली मेरे को बराबर. यहाँ से ऊपर ही. हाँ, पता नहीं पूरा एरिया उनका ही है ना. पूरा काम का एरिया है. हम लोग उनके एरिया में घुस जाते हैं. तो 101% नॉन पॉइजनस है. और ये थे अभी वो उधर के लॉक है. यहाँ पे वगैरह नहीं ना आया रहेगा. यहाँ पे भी एक बार चेक कर लो. इतना स्मेल में उतना कहाँ से आएगा बोलिए. वैसे तो मिलना मुश्किल है लेकिन अभी देखते कोशिश करेंगे. इसकी चाइल्ड है वो. रूम कौन सा वो खाली बताओ. यार चालू कर दे. अच्छा वो अपन आए वो रूम है क्या? हाँ नहीं नहीं ये वाला खोला है कहाँ पे. आपके मोबाइल पे टॉर्च मार लो. मेरा क्या हाँ लाइट इधर ले पहले. लाइट रहेगा तो लगाओ. दोस्तों तो हम लोग अंदर आए यहाँ पे. तो हमने तो एक सांप को देखा लेकिन अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया कौन सा है. तो पहले उसको हम लोग चेक करते हैं. उसके बाद उसको फिर उसकी जानकारी आपको देता हूँ. लाइट है शायद. कोबरे. हाँ ठीक. इसका काटना चालू हो गया उसका. वो देखो देखो कैसे काट रहा है. वो देखो कैसे काट रहा है. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो सामना हुआ है ये बेबी रैट स्नेक से हुआ है. धामा सांप का बच्चा है. लेकिन हर बार वीडियो में आपको बताया काटता बहुत बेरहमी से काफी ताकत से काटता है. अभी इसने 3-4 बार काटा. अगर ग्लव्स नहीं होते तो काफी हाथ में नुकसान पहुंचा देता था. इसे काटना इसकी फितरत आप देख सकते हो. ये धामा सांप का बच्चा है. तो
मेरा अंदाजा पहले यही था कि धामन सांप ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सांप है कि ये खाने पीने की तलाश में काफी ऊपर तक चढ़ जाता है, ये पेड़ का सहारा लेकर, लेकिन इससे नुकसान नहीं है। लेकिन ये जब सर्पमित्र जब जगह पे आता तभी हमको पता चलता है ये सांप कौन सा है। लोगों का तो जो डर बना रहता है। तो सही सलामत जो है हम लोगों ने इसको पकड़ लिया, और हम शुक्रिया अदा करेंगे ऋतिक जी का। आइए सर एक मिनट। हम ऋतिक जी का जो हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर बराबर नजर बना के रखी, और वहां से वो हिरन है जिसकी वजह से ये सांप हमको आसानी से मिल गया। अगर ये बाई चांस सांप अगर नहीं मिलता और शायद कल को स्कूल जब खुलता तो शायद अंदर आने से लोग घबरा जाते थे, क्योंकि ये तो पता चल जाता था कि सांप अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन सांप मिला नहीं। इसके लिए नजर बना के रखो। नजर बनाने से हम सांप जो है आपकी नजर के सामने से पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद जो है आपको तसल्ली हो जाती है कि सांप जो है यहाँ से निकल गया। फिर से बता देता हूँ, हमारा जो सामना हुआ है रेड स्नेक से हुआ, जिसको धामन बोलते हैं हम। ये फिलहाल ये बच्चा है, ये शायद मुश्किल से एक 25 दिन का होगा, लेकिन ये काटता बहुत जोर से, ये ध्यान में रखना है। लेकिन इसके अंदर जहर नहीं होता। इसमें अगर किसी को काट भी लिया तो इंसान की मौत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा मैंने बोला आपको फटाफट जल्दी आ रहा है, ठीक है? आपको थोड़ा लेट हो जाए फिर वो क्या होगा, एप्लीकेशन आएगा डाल दे मेरा ना करना, बाहर डालेंगे। ये देखिए किस तरह ये बाइट लेता है, काफी खतरनाक बाइट होती है इसकी। ओह ये लो, हाथ में ले लो प्रसाद। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा हाथ में ले लो। एक है लॉक लावा जिससे इसको प्लान कर रहा है। बघा इस्तेमाल केला सांगा असं वेट नका लावू म्हणून आता एक एप्लीकेशन नजदीक से प्लान कर रहा है। ते इकडनंच गेलेले हो इथूनच गेला असेल आता काय. नहीं ये कॉमन है। ये कैसे भूख की तलाश में पेड़ों का सहारा लेके किधर भी जा सकता है ये अभी 22 या 25 दिन का होगा खाली ये। हाँ क्या पॉइजनस है क्या? नहीं, एक ये सांप रहता है, एक तस्कर बोल के एक सांप रहता है, और एक वुल्फ स्नेक करके एक रहता है, कौड़ा जिसको बोलते हैं। ये 3 सांप जो है यही ऐसा ऊपर इधर उधर दीवार पे चढ़ के सहारा लेके घर के अंदर जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता। तो मेरे को ये तीनों का अंदाजा था, तीनों में से एक रहेगा। तो ये जो है धामन सांप निकला, ये धामन। हाँ ये अभी छोटा है। हाँ 8-9 10 फूटचं धामन असं इथून असं 4थ्या 5व्या 6व्या मजलीवर जातो तो सपोर्ट घेऊन खायला फक्त, बाकी त्याला काय एवढं विषय नाही ना एवढे विष नहीं मुझे तो इसमें जहर रहता नहीं बिल्कुल, इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता। हाँ सर इनको मिला देंगे जरा। आप प्रिंसिपल हो क्या स्कूल? बाहर है तो आप टीचर हो गया स्कूल के? तो आप एक बार आपका नाम बता दीजिए। तुमच्या शाळेचा तो दोस्तों इसको जो सही सलामत है हम लोगों ने जो रेस्क्यू कर लिया है, और स्कूल की जो टीचर है, मैडम आपका नाम क्या? ये दीपाली मैडम है। तो दीपाली मैडम को इसकी सूचना दी, तो 1-2 किलोमीटर ये स्कूल से दूरी पर रहती हैं। तो इन्होंने मतलब मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही आई हैं, काफ़ी जल्दी में आई, और जल्दी से आने की वजह से क्या होगा, ये हमको मिल गया। अगर नहीं मिलता तो उसका डर बना रहता, और हो सकता है कि डर की वजह से बहुत सारे हादसे होते हैं। तो फिलहाल हमने जो पकड़ा है इसको रेड स्नेक यानी धामन बोलते हैं। अभी तो बच्चा है, लेकिन बच्चा होने के बावजूद भी जब इसके ऊपर पाँव आएगा तो काटेगा ज़रूर। काटने के बाद हमको एंटीबायोटिक और टीटी का इंजेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि इनके मुंह में बैक्टीरिया होती है। तो इसको हम लोग जाते जाते हमारे घर के पास नदी के किनारे पे इसको छोड़ देंगे। इसको जंगल में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिना जहर वाला सांप है, और ये हमेशा इंसानों के आसपास में घूमता रहता है। धन्यवाद। त्यांना सांगा हे दरवाजाचे बदला म्हणून। ये कहते हैं जितने छोटे बच्चे रहेंगे ना उतने बहुत ज़्यादा बेरहमी से काटते हैं, जितने बड़े रहेंगे उतने मतलब काटते लेकिन बहुत कम काटते हैं। ये अभी ये छोटा बच्चा है, ये जब ये ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बड़ा हो जाएगा। अपने एरिया में सबसे बड़ा मैंने पकड़ा था 9 फुट 7 इंच का। ये नॉर्मली अपने एरिया में 8-9 ये कॉमन है। ये रेड स्नेक जो रहता है इतना ही बड़ा होता है। 8-9 फुट म्हणजे किती माहिती आहे? इतना बड़ा? हाँ आप देखो ना मेरी वीडियो में कितने बड़े बड़े। कल ही पकड़ा था वापस कितना, मेरे ख्याल से कुछ 7.5 दार उघडलं होतं का? दार उघडलं होतं का? दार नाही उघडलं, नाही आता आता उघडलं ते केलं मी पण, आता फक्त खालचं बंद केलं. अरे गैप होता ना, गैप फक्त आहे ना किधर गॅप में का क्या? वरती जाऊन मैंने अंदर चला गया था वो पढ़ाई करने के लिए, वो शेर के पास चला गया था, चेयर के बीच में था वो।